नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा एक बात को याद रखना है कि कंपनी बहुत शानदार है और कंपनी अभी बहुत छोटा है। इसका बड़ा होने का हाई पोटेंशियल है क्योंकि देखिए कोई भी गाड़ी मार्केट में आए, चाहे वो पेट्रोल में हो, चाहे वो डीजल में हो, चाहे वो हाइड्रोजन में हो, चाहे वो इथेनॉल में हो, तो कोई भी गाड़ी, चाहे वो इलेक्ट्रिक में हो, तो कोई भी कैटेगरी की गाड़ी मार्केट में चले, हर किसी के लिए टायर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बिना टायर के कोई भी गाड़ी चल नहीं सकता फिलहाल के सिचुएशन में। हाँ, आप कहेंगे सर फ्यूचर में तो गाड़ी फ्लाइंग करने वाला है, तो वो सिनेरियो आने में बहुत टाइम बाकी है। तो अभी करंट जो सिचुएशन है उस हिसाब से टायर इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन है। देखिए टायर इंडस्ट्रीज में एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए टायर बनता है रबर से और रबर देखा जाए तो क्रूड ऑयल और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही टायर इंडस्ट्रीज में एक प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो इस कारण की वजह से कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स में एक अपडेट तो है, एक चेंजिंग तो है। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिले। बीच में एक बार कंपनी लॉसेस किए थे और उसके बाद लॉसेस को फिर से रिकवरी किया और अच्छा खासा इस बार प्रॉफिट को जनरेट किया। और देखिए इतना वोलेटिलिटी होने के कारण कंटिन्यूसली एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थोड़ा सा कम है क्योंकि थोड़ा बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ और उसके साथ साथ कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है वो एक एवरेज लेवल के हिसाब से देखा है तो उतना खास देखने को नहीं मिला और प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है। सिर्फ लास्ट इस सालों में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा देखने को मिले तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है, तो एक वीकनेस पॉइंट हमेशा देखने को मिल जाता है। फिर भी इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। इस बेसिस में कंपनी ने एक अच्छा खासा एंटी लेवल यहाँ पे मिला था। एक एंटी लेवल कुछ इस तरीके से मिला था, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी को पहले एक कप विथ 100% बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को अचीव किया। फाइनली टारगेट का अचीव होने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, कब बना था और उसके बाद मैं इंतजार करूँ यहाँ पे अगर कोई भी हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो फिर से एक बार एंटी मैं जरूर लूंगा। तो कप विथ हैंडल पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। अब आपको ये देखना है कि कंपनी का जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो कंपनी के जितने सारे परफॉर्मेंस है उनमें से रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स कम होना चाहिए और बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इस बार भी कंपनी 565 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुकी है बिजनेस के ऊपर, तो एक अच्छा खासा पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो तो अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं कि नहीं नहीं रखे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं तो उसके नाम है एपोलो हॉस्पिटल्स। देखिए एपोलो हॉस्पिटल्स आप मतलब एपोलो शॉप्स नाम से भी जानते हैं, एपोलो हॉस्पिटल नाम से भी जानते हैं। तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 2023 में ही कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सेदारी बने थे, मतलब निफ्टी 50 में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं और कंपनी जब से निफ्टी 50 के अंदर पहुंचे तब से लेकर कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस करते जा रहा है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है मगर एक पॉइंट्स बहुत वीक है, वो क्या है, कंपनी का पी रेशियो। अगर कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करो तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 68 के आसपास और आज एवरेज पी रेशियो देखने को मिला करीबन 17 के आसपास और कंपनी के खुद का मीडियम पी रेशियो कितना है 16 के आसपास। तो सीएट में जो पी रेशियो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे जो आपको पी रेशियो शो कर रहा है तो उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो, माफी चाहता हूँ मैं सीएट के फिर से दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखिए एपोलो हॉस्पिटल के जो पी रेशियो है, एक टाइम इसका पी रेशियो था 120 के ऊपर और आज वही लेवल में कंपनी पहुंच चुके हैं। जब करेक्शन हुआ था उसके बाद देखिए किस तरीके से रिकवरी किया और पी रेशियो अभी एवरेज पी रेशियो देखने को मिला 88 के आसपास और कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला 126 के आसपास। इसका मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में है, ओवर ब्रॉड जोन में है। कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे, एक ओवर ब्रॉड जोन में देखने को मिला है। इस सिनेरियो में कंपनीज के ऊपर अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं, देखिए कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए, इसीलिए कंपनी निफ्टी 50 के अंदर खुद के नाम को दाखिल करा चुके हैं। क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी तो उसको निफ्टी 50 में जगह मिलेगा। तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ
देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है, रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स भी कंपनी बढ़ाता चला गया। तो कंपनी कर्जा क्यों लिया वो सबसे पहले समझ लीजिए। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो किस बेसिस में है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी 3 तरीके से बोरिंग्स लिया। एक लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए और तीसरा लीज लायबिलिटी के लिए। तो तीनों अलग-अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी क्या लिया, लोन लिया। और लोन को मतलब मिटाने के लिए तो कंपनी जबरदस्त कोशिश भी कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा मतलब ट्रेड भी मिला है। जैसे कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, 2400। तो जब 2400 का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट है 800 करोड़, तो कंपनी के तो हाथ में उतना पैसा नहीं है। कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, कंपनी के हाथ में सिर्फ 250 करोड़ है। तो 250 करोड़ प्लस 850 करोड़ एटलीस्ट 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, कंपनी का ट्रेड मिला करीबन 2400 करोड़। तो इतना जो पैसे का रिक्वायरमेंट है, बाकी जो 1400 करोड़ का रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठा लिया। तो अभी कर्जे के बारे में समझ में आ चुके हैं कि किस कारण की वजह से कंपनी ने कर्जा उठाया। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश है। चाहे वो प्रोमोटर हो, एफआईएस हो, डीएस हो, हर कोई बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। पब्लिक के पास छोटा मोटा क्वांटिटी है और पब्लिक इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा क्वांटिटी को ऐड नहीं कर पाया। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा अगर दिखा दूं तो एपोलो हॉस्पिटल का जो डेटा है वो लगातार हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। लंबा सा एक जर्नी करके कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली कंपनी को क्या मिला था, एक रेजिस्टेंस मिला था। उस रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक करे तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रीवियस हाई है उस लेवल को भी कंपनी ब्रेकआउट करके आगे बढ़ रहा है। एक लंबा सा जर्नी करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, एक यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक मतलब एक कप तो बना, उसके बाद सॉरी एक हेड तो बना, उसके बाद अगर यहाँ पे एक सॉरी एक कप तो बना, उसके बाद एक शोल्डर अगर पैटर्न क्रिएट हुआ, हैंडल पैटर्न अगर कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो तो रुकेगा, क्योंकि इतना बड़ा जर्नी होने के बाद वो एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। अगर रिटेस्ट करे तो यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न कंफर्म होगा, तो उसके बाद मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल में एंट्री कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग में होगा क्या, इस लेवल से कितना ऊपर जाएगा, इस लेवल से कितना गिरेगा, किसी को पता नहीं होता। तो हमेशा सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो बजाज फिनसर्व का सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न ओपन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले देखिए यहाँ पे क्या बना, एक पिक जैसे कप बना। अगर मैं एवरेज मूविंग एवरेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी देखिए कि यहाँ पे क्या बना, एक पिक जैसे कप बना, उसके बाद एक बार दो बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हो चुके हैं। और हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी का शेयर क्या किया, नीचे आए। और जब भी नीचे आए तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा कि जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट है उस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए 200 डेज जो ईएमए है इस लाइन के नीचे अगर ट्रेड करे तो सोचना एक प्रेशराइज तो जरूर बनेगा कंपनी को ऊपर ब्रेकआउट करने के। तो जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स जो बना, तो इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर कभी भी इस तरीके से पैटर्न्स बने तो क्या एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। जैसे बजाज फिनसर्व का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आरओई बहुत शानदार है, 14% 15% के ऊपर है। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 21 के आसपास है। और कंपनी खुद के पी रेशियो 35 के आसपास है। तो एक एवरेज लेवल के आसपास है, ठीक ही है, कोई बात नहीं। कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है वो है क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी का सेल्स 18 करोड़ हजार करोड़ से 20,000 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़। तो इसका मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1900 करोड़ से 2900 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। तो जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, बेस्ट है, उस टाइम में कोई भी अगर पैटर्न्स बने, कोई भी कुछ पैटर्न्स बने उसके बाद ब्रेकआउट करे तो उस पैटर्न्स में जरूर मैं कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि कंपनी के सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। और कोई भी फाइनेंस कंपनी का अगर कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी
इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन जितना होल्डिंग पहले रखे थे उतना होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, माल बेचने के लिए वो तैयार नहीं है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं इस कंपनी के ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। बाकी आपके क्या डिसीजन है, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और इसका जो अगर टारगेट बनेगा तो टारगेट में लेकर चलो करीबन 2100 के आसपास। तो इस तरीके से टारगेट अगर बनेगा तो 26% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ग्रोइंग टर्न वेंचर्स लिमिटेड। तो ग्रोइंग टर्न वेंचर्स लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो स्प्लिट कब देंगे, 31 जनवरी में, और वो भी 1 के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 था, वो एक का फेस वैल्यू बनने वाला है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का स्प्लिट हो रहा है। तो आप अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिसर्च और ओपिनियन के हिसाब से ही करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।